अस्सलाम वालेकुम। हज के हवाले से बहुत ही अहम तरीन वीडियो पहले भी हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और इसमें जनाब हमने आप लोगों को हत्तुल विसा कोशिश की है कि आप लोगों को डिटेल के साथ बताया जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे वाक़यात अभी भी रूनुमा हो रहे हैं कि बंदे जो हैं, बहुत सारे लोग अभी भी पहाड़ों के ज़रिए, दूसरे रास्तों के ज़रिए मक्का में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। यार, जब आप लोगों को बताया जा चुका है कि भाई इस दफ़ा बहुत ज़्यादा सख्ती है, तो आप लोग इस तरह की क्यों हरकतें कर रहे हैं? आपको पहले भी पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि 50,000 रियाल जुर्माना, 6 महीने की कैद और उसके बाद डिपोर्ट भी किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप सारी ज़िंदगी सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकते। मक्का में जाने के लिए आपको लाजमी तसरीह चाहिए, परमिट चाहिए। आपका इवन मक्का का इकामा भी है, तब भी मसला हो रहा है, अभी तब भी रोका जा रहा है चेक पॉइंट पे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने बताया कि भाई हमारे पास मक्का के इकामे हैं, लेकिन फिर भी हम अगर मक्का से बाहर जाते हैं, पहली बात तो ये मक्का में रहने वाले बाहर ना जाएं, और क्योंकि बाहर जाएंगे तो उसके बाद फिर जाहिर सी बात है वापस आना पड़ेगा। जब वापस आएंगे तो चेक पॉइंट्स लगे हुए और वहाँ पे 100% आप लोगों को रोका भी जाएगा और चेकिंग भी होगी। उसके बाद एक और दोस्त हैं जो जनाब मक्का के रहने वाले, और उनके पास इकामा भी था लेकिन उनको रोक दिया गया। उसके बाद फिर वो वहाँ जद्दा में गए और उसके बाद तसरीह बनाई। भाई तसरीह लाजिम है, किसी ने हज करना है तो उसके लिए तसरीह लाजिम है। उसके लिए प्रोग्राम सऊदी अरब की तरफ से वेबसाइट पे दिया गया है कि भाई पैकेज लो और हज करो, तसरीह लो और हज करो, परमिट लो और हज करो। जब ये सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं तो उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी उल्टी उल्टी हरकतें कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है, ड्रोन के ज़रिए चेकिंग हो रही है। ड्रोन कैमरेज आप समझते हैं, और जेड़े उपरों दी हैं 4 पंजे वाले बड़े होंगे हैं, उसके ज़रिए से भाई चेकिंग हो रही है। आपको पता है कि हमें सऊदी हुकूमत का जितना भी कानून है यहाँ पे, सऊदी अरब में रहने वालों को सबको पता है, जितने भी कानून यहाँ पे बनाए गए हैं उनका हमें लाजिम एहतराम करना है। ठीक है, अगर हम उसका एहतराम नहीं करते तो फिर जाहिर सी बात है जलालत तो हमारे लिए मुकद्दर बन चुकी है ना। हमने अगर बाज नहीं आना, हमने कानून को अपने हाथ में लेना है, तो ये पाकिस्तान का कानून नहीं है, ये सऊदी अरब का कानून है। यहाँ पे इतनी भी गुंजाइश नहीं है। जब हर एक चीज़ क्लियर कर दी गई है कि भाई बगैर तसरीह के मक्का में दाखिल नहीं होना, तो भाई फिर नहीं होना। अगर आप लोग बगैर तसरीह के मक्का में दाखिल होते हैं, जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पिछले साल या पिछले जितने भी साल गुजरे हैं ना, उनमें क्या करते थे, लोग बाहर से आ जाते थे और मक्का में अपने अजीज़ों रिश्तेदारों के पास रहते थे, विजिट वीज़े वाले। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं। तो वहाँ पे रह के जब हज का सीज़न शुरू हो जाता है तो उसके बाद जनाब आहिस्ता आहिस्ता हज के साथ काफिलों के साथ शामिल होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब नहीं होना, अब आपकी दाल नहीं गलनी, क्योंकि अब इतनी सख्ती है कि आपकी सोच होगी। फिर साथ में जुर्माने और साथ में कैद और उसके बाद रिपोर्ट। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। हम गाए बगाए आप लोगों को आगाह कर रहे हैं, और मज़ीद जो है वीडियो हो जानी है लंबी। मज़ीद तफसीलात के लिए हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं, उसमें फिर आप देखिए पूरी डिटेल के साथ, फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जो काम हज के अय्याम में किया जाता था, यानी हज शुरू होने से 1-2 रोज़ पहले, वो काम अभी से शुरू कर दिए गए हैं, और एक हैरान कुन तादाद बतलाई गई है। शायद पूरे हज सीज़न में इतनी तादाद ना हो गाड़ियों को मक्का से वापस भेजे जाने की जितना अभी इन चंद दिनों में हो चुकी है। अमनुल आम के मुदीर मोहम्मद अल-बसामी ने इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो भी ज़रा देखिए, और उसके बाद ये सहराओं के अंदर जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो वीडियो भी आपको दिखा के फिर उस पर बात करते हैं। تم إعادة أكثر من 97,664 مركبة من مداخل مكة المكرمة إلى مداخل مكة، وهناك نظام يمنعهم ابتداء من 25 شوال، و80 مقيم يدركون هناك منع للوصول إلى مكة ما لم يحمل تصريح أو يخول له العمل داخل المشاعر المقدسة، لكل مقيم في المملكة ولكل زوار المملكة من خلال التوعية والرسائل اللي وصلت لكل جوال واحد منهم। देखें ये हालत है, अभी भी पहाड़ों के जरिए से लोग जनाब जा रहे हैं।
ये देखें कितनी गाड़ियां उन्होंने। अमनुलाम के मुदीर मोहम्मद अल बसामी ने बतलाया है कि हमने इस वक्त तक, यानी ये कल की वीडियो है, तो कल तक 97,000 गाड़ियाँ मक्का की हदूद से वापस भेज दी हैं जिनके पास हज नहीं था, वीज़ा, हज की तस्रीह नहीं थी या मक्का की तस्रीह नहीं थी। तो ये वो लोग हैं जिनके अंदर बहुत सारे मक्का के रहने वाले भी शिकार हुए हैं। एक बहुत बड़े क्रिएटर हैं, लोग उनको जानते हैं, मक्का के दोस्त हैं हमारे, तो उनको भी हमने, अब मैं नाम रिवील नहीं कर रहा क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज होती है, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे बताया। उन्होंने कहा मेरा यार आदिल इकामा मक्का क्या तुम जानते हो? तो मैं मक्का आया और मुझे मक्का से उन्होंने वापस भेज दिया चेक पॉइंट से, कहने लगे तस्रीह नहीं है आपके पास। तो फिर मैं वापस गया, फिर मुझे कितने घंटे लगे, तस्रीह बनवाई और फिर मक्का एंट्री जाके हुई। तो ये मेरे अजीज़ दोस्तों, इतनी ज़्यादा सख्ती हो चुकी है कि जो खुद मक्का का रहने वाला है उसको भी बग़ैर तस्रीह और अप्रूवल के दाखिल होने नहीं दिया जा रहा। वैसे तो ये अच्छा इसलिए है क्योंकि इससे गैर कानूनी तौर पे जो लोग घुसना चाहते हैं वो नहीं घुस पाएंगे, लेकिन सिस्टम में रिलैक्सेशन होनी चाहिए कि कम से कम मक्का वालों को तो कोई दिक्कत ना हो। तो ये 97,000 गाड़ियों को वापस भेजने का मकसद ये है कि शायद वो कहते हैं ना कि च्यूंटी भी दाखिल ना हो सके, तो इस तरह की सिक्योरिटी इस वक्त सऊदी हुकूमत कर रही है। और दूसरा ये देखिए, ये चोर रास्तों से यानी पहाड़ी रास्तों से घुसने की कोशिश कर रहे हैं और इन लोगों को भी पुलिस ने पकड़ लिया है क्योंकि लगातार थर्मल ड्रोन्स, निगरानी वाले ड्रोन्स जो हैं वो फ्लाई कर रहे हैं मक्का के अतराफ में, जिनका मकसद ये है कि हम हर वक्त नज़र रखें और कहीं भी लोग मूव करते नज़र आएँ तो जाके उनसे देखा जाए कि ये क्यों यहाँ मूव कर रहे हैं। ये बड़ी वजह थी पिछले साल शहादतों की, क्योंकि ऐसे ही लोग इन पहाड़ी रास्तों पे गुजरते हुए जाके हज के लिए पहुंचना चाह रहे थे और इसी वजह से अमवात हुई, क्योंकि ना तो पानी था, गर्मी शदीद थी, उन तक मदद भी नहीं पहुंच सकी क्योंकि वो खुद छुप के जा रहे थे, इसलिए इतनी ज़्यादा अमवात हुई थी। तो इस साल भाई साहब आपके सामने सूरत हाल है, बतला सिर्फ इसलिए रहें कि ये सूरत चल रही है। कोई आपको कहे कि मैं आपको रास्ता पार करवा दूँगा, मेरे लिंक्स हैं, मुझे पैसे दो, पहुँचा दूँगा, तो भाई एहतियात करना, क्योंकि इस मरतबा सिर्फ फिंगरप्रिंट नहीं हो रहे, जेल और जुर्माने की सज़ाएँ भी दी जा रही हैं। पता चल गया? मुझे उम्मीद है जनाब, रहती, मैंने पहले भी आप लोगों को अर्ज़ किया है, रहती खैती कसर जो है आदिल तनवीर भाई की वीडियो से आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। इस दफ़ा वाकई जुर्माने बहुत ज़्यादा हैं, 50,000 रियाल जुर्माने हैं और उसके बाद 6 मंथ की कैद। पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, फिर आप लोग कहेंगे बार बार एक ही बात को रिपीट करते जा रहे हो। तो बताने का मकसद ये है कि भाई अभी भी अपनी आंखें खोलें, कान खोलें और इस तरह की हरकत मत करें। अगर आप सऊदी अरब में रहना चाहते हैं तो आप लोगों को कानून को लाजमी फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई भी बंदा हाथ में कानून लेता है तो फिर उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। और ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए या इंडिया वालों के लिए या बांग्लादेश वालों के लिए नहीं है, जितने भी लोग यहाँ पे, बहुत सारी दुनिया यहाँ पे है, बहुत सारे लोग दूसरे मुल्कों के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो हर किसी को सऊदी अरब के कानून का एहतराम लाजिम करना है, ठीक है। तो बाकी जनाब, अगर आप फिर विदाउट तस्रीह जाते हैं, पकड़े जाते हैं, तो फिर उसका इंजाम जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। इसलिए कहते हैं जनाब, आप लोगों को, हमारा काम है आप लोगों को बताना। हम अब कोई भी ऐसी बात जो है आपके दिमागों में घोल के तो पिला नहीं सकते या कोई ऐसा वैसा कर नहीं सकते। हमारे पास यही सोर्स है सोशल मीडिया, जिसके ज़रिए से जनाब हम वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब एहतियात करना, कानून के ऊपर अमल करना, वो आपका काम है। हमने आपको बताना है, हमने आपको गाइड करना है, हमने आपको हर तरह से जितनी भी रहनुमाई हो सके हम लोगों ने करनी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिन दोस्तों को अभी तक पता नहीं चला तो लाजमी पता चल जाए। अपने अजीज़ व अकाराब में शेयर कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बग़ैर तस्रीह के नहीं जाना, नहीं जाना, पकड़े गए तो बहुत मुश्किल हो जानी है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। नई से नई खबरें लेके आप तक रिजवान रज़ी हाजिर होता रहेगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।